नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। यूपी में क्या गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी सरकार? आखिर क्यों पसरा सन्नाटा? चुनावी साल और वादों की भरमार के बीच आफत में किसान, कोड़ियों के भाव बिक रहा प्याज। 500 रुपए किलो बिकता है ब्लैक राइस। खेती करते ही किसान हो जाएंगे मालामाल। बिहार सरकार चाय की खेती करने पर देगी 50% सब्सिडी। जल्द करें आवेदन। शाही लीची के लिए अभी 1 हफ्ते और करना होगा इंतजार। सामने आई बड़ी वजह। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की आशंका, हीटवेव की स्थिति कम होने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों से गेहूं को खरीदने के लिए सरकारी केंद्र तो खोल दिए गए हैं। हालांकि इन गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्र पर बेचने की बजाय व्यापारियों को बेच रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल है और वही व्यापारी किसानों के घर पहुंचकर गेहूं खरीद रहे हैं और साथ ही सरकार द्वारा भी निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेट पर भी उपज खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद होनी है। हालांकि सरकार अपने खरीद लक्ष्य से बहुत ज्यादा पीछे चल रही है और उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 25 मई बीत जाने के बाद भी प्रदेश में 5,1931 किसानों से महज 2.13 लाख मीट्रिक टन खरीद हो पाई है। तो वही जानकारी के अनुसार चंदौली, देवरिया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद को लेकर पड़ताल की जा रही है। चुनावी साल और वादों की भरमार वाले मध्य प्रदेश में इन दोनों अन्नदाताओं को प्याज की कोड़ियों के भाव बेचने पड़ रहे हैं। आलम तो यह है कि किसान प्याज को बेचकर मूल लागत तो दूर, मंडी तक फसल पहुंचाने का भाड़ा भी नहीं निकाल पा रहे हैं और यही वजह है कि किसान अपने प्याज को या तो खुले में फेंक रहे हैं या फिर जानवरों को खिला रहे हैं। किसानों का यह हाल बेमौसम बारिश के चलते हुआ है और तकरीबन पूरी प्याज खराब हो गई है। पानी लगने की वजह से किसान ज्यादा देर अब प्याज संभाल कर नहीं रख सकते हैं, लिहाजा सब मंडी पहुंच रहे हैं और बाजार में प्याज की आवक इतनी ज्यादा हो गई है कि भाव औंधे गिर गए हैं। मंडी में एक बोरी यानी कट्टे में करीब 50 किलो प्याज होती है और एक कट्टे की कीमत 30 से 40 रुपए है, जबकि मंडी तक पहुंचने के लिए भाड़ा और मंडी में हमाली और तुलाई का खर्च ही एक बोरी पर करीब 50 रुपए आता है। एक बोरी प्याज पर करीब 10 रुपए का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। केरल में जून के पहले हफ्ते के अंदर मानसून का आगमन हो जाएगा और इसके बाद किसान धान की खेती में लग जाएंगे। हालांकि कई राज्यों में किसानों ने धान की नर्सरी तैयार करनी शुरू कर दी है और साथ ही सभी राज्यों में किसान अलग अलग किस्मों के धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अगर किसान को कम लागत में अधिक कमाई करनी है तो ब्लैक राइस की खेती में कर सकते हैं। ब्लैक राइस को काला चावल या काला धान के नाम से भी जाना जाता है। इस चावल का रेट बासमती से बहुत अधिक होता है। अगर किसान 1 हेक्टेयर में ब्लैक राइस की खेती करते हैं तो वे लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं और वैसे भी इन दिनों मार्केट में ब्लैक राइस की मांग काफी बढ़ रही है। ब्लैक राइस एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसमें एंटी कैंसर एजेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक राइस में आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे में अगर आप ब्लैक राइस का सेवन करते हैं तो अंदर से फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। इसकी खेती सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में होती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं और खास बात तो यह है कि ब्लैक राइस को पकाने के बाद इसका रंग बदल जाता है, इसलिए इसे नीला भात भी कहा जाता है। चाय का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले दार्जिलिंग और असम का नाम सामने आता है। लोगों को लगता है कि दार्जिलिंग और असम में सिर्फ चाय की खेती होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब बिहार जैसे राज्य में भी खेती की जा रही है, वो भी चाय की, और कई जिलों में किसान चाय की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को समय समय पर सब्सिडी भी मुहैया कराई जाती है। दरअसल बिहार सरकार का मानना है कि केवल धान और गेहूं जैसे पारंपरिक खेती से किसानों की इनकम नहीं बढ़ सकती है। अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसानों को पारंपरिक खेती से अलग हटकर अन्य फसलों की भी खेती करनी होगी और यही वजह है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर चाय की खेती को बढ़ावा देने का प्लान बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश में चाय के रकबे को बढ़ाने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है और खास बात तो यह है कि इसके लिए बिहार सरकार ने इकाई लागत 4,94,000 रुपए निर्धारित किए हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के शौकीन लोगों को स्वाद चखने के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बीते मार्च और अप्रैल महीने के दौरान मौसम में अचानक हुए बदलाव का असर अन्य फसलों के साथ साथ शाही लीची पर भी पड़ा है और इसके चलते शाही लीची अभी प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर पकनी शुरू नहीं हुई है। कहा तो जा रहा है कि उसे पकने में अभी 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद शाही लीची की तुड़ाई शुरू होगी।
ऐसे में अच्छी क्वालिटी की लीची को मार्केट में पहुंचते पहुंचते महज 8 से 10 दिन लग जाएंगे। दरअसल मार्केट में अभी जो भी लीची पक रही है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए इसे खाते समय थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर बाजार में बिहार से जो लीची आ रही है उसमें किसान और व्यापारी कमाई के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप लीची बाजार से खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी लीची का फल पककर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश के बाद अब मौसम काफी सुहावना हो चुका है। तूफान के बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में यह बदलाव 28 मई तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक बनी रहेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक बारिश और आंधी चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिस वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आई। दोपहर या शाम को ज्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ी। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।